आज राजस्थान की हो रही, तो ऐसे में कोरोना अपडेट भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से रोजाना नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से ग्राफ राजस्थान में कोरोना का बढ़ता जा रहा है। 1134 नए मरीज अब राजस्थान में मिले हैं और 9 लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 37,564 हो चुका है और 26,934 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में अभी फिलहाल 9,997 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि उनका भी इलाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही वो भी स्वस्थ होकर घर पहुंच जाएंगे। लेकिन 26,934 लोग ऐसे हैं जो अब तक ठीक हो चुके हैं और ठीक होकर घर भी पहुंच चुके हैं। और लगातार देखिए कोरोना के मामले दिन पर दिन जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करते नजर आ रहे हैं। देश के साथ साथ इस वक्त अलग अलग राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हेमंत जैमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। हेमंत, बढ़ते हुए कोरोना के मामले और खास तौर पर राजस्थान की जब हम बात करते हैं, हालांकि कहा जा रहा है बार बार कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा राजस्थान में है, इसी कारण सबसे ज्यादा मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। जी प्रिया, राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का एक तरह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और कई जिले ऐसे हैं जो जब शुरुआत हुई थी तब वहां 1 या 2 ही पॉजिटिव थे, लेकिन आज वो पहले और दूसरे पायदान पर हैं। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं दूसरा एक इसका कहना भी ये है अधिकारियों का, यहाँ पर जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ाई गई है। जिला स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है और साथ ही जो प्रदेश सरकार है, स्वयं मुख्यमंत्री इस पर चिंतित है और उन्होंने विगत 2 दिनों में लगातार स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के साथ वार्ता करके इसको और अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है। और इसमें एक डिसीजन जरूर लिया गया है कि जितने भी संभागीय आयुक्त हैं, संभागीय आयुक्त और उनके जिला कलेक्टर जितने उनसे संबंधित करके, और संभागीय आयुक्त लगातार उन जिलों में दौरा कर रहे हैं अपने अपने संभाग में और वहां जिले की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। जयपुर संभाग के जो संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा, वो भी कल अलवर जिले में आए। वहां पर उन्होंने पहले वीसी के अंदर मुख्यमंत्री से अलवर जिले का जो फीडबैक दिया, उसके बाद उन्होंने प्रेस से वार्ता करी और खास तौर पर उन्होंने जो बातचीत बताई कि राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो बेहतरीन है और पूरे देश में राज्य सरकार राजस्थान के द्वारा किए गए जो कार्य है कोरोना में वो एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। और खास तौर पर भारत सरकार के द्वारा भी बेहतरीन प्रयास किए गए हैं विकसित देशों के रूप में। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां से लगातार तेजी से मामले निकलकर सामने आ रहे थे, क्या उनमें सुधार देखा जा रहा है? जयपुर की हम बात करें, इसके साथ ही हम भीलवाड़ा की बात करें। भीलवाड़ा मॉडल तो पहले से ही कितना ज्यादा अपनाया गया था अलग अलग राज्यों में भी, उन जगहों का क्या इस वक्त हाल दिखता है? देखिए प्रिया, जो कुछ जिले ऐसे हैं जो अब लगातार पिछले 4-5 दिनों में बड़े आंकड़े के साथ सामने आए, जिसमें अलवर जिला सबसे बड़ा है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो संभवतः जो आंकड़ा है वो शायद पहले पायदान पर पहुंच चुका है। आज सुबह सुबह ही 204 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऐसे में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेंडेंसी थी, जो सैंपलिंग की गई थी वो पहले जयपुर में थी, अब यहाँ पर लैब शुरू हो चुकी है। वहाँ पर टेस्टिंग के दौरान 24 घंटे में रिपोर्ट मिल रही है। ऐसे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जानकारी तो लग रही है कि कौन कौन लोग पॉजिटिव है। हालांकि इस पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एकजुट है। कल आईजी जयपुर रेंज यहाँ पर आए, संभागीय आयुक्त आए, जिला कलेक्टर, दोनों एसपी की मीटिंग हुई और उस पर एक विस्तृत रूप से तैयारी की गई है। किस तरह से कंटेनमेंट जोन है उसको सुरक्षित किया जाए। आप ऊपर से लेवल से लेकर के उपखंड अधिकारी से लेकर के नीचे बीएलओ तक को इसके लिए निर्देशित किया गया है और हर एक पॉजिटिव मरीज को उस पर निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। खासतौर पर सख्ती के लिए भी यहाँ पर एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये जो स्थिति है इसमें सबको पता है कि जब पॉजिटिव की संख्या आ रही है, ऐसे में जो टेस्टिंग है उसी के दौरान ही आ रही है, क्योंकि जब टेस्टिंग नहीं होती थी तो ये आंकड़े सामने नहीं आते थे। अब टेस्टिंग हो रही है तो आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो गाइडलाइंस है उनका फॉलोअप करना है, उनका पालन करना है, यही सबसे बड़ा फर्ज है। और 2 स्लोगन यहाँ पर संभागीय आयुक्त ने दिए हैं, जान बची है जान बचाएंगे। मतलब जो लोग पॉजिटिव थे और पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुए 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद, उन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया और प्लाज्मा डोनेट करने की यहाँ पर एक पहल की गई है। दूसरी बात है कि खुद जगह है समाज, खुद जगेंगे तो समाज को जगाएंगे। यानी कि प्रेरणा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रेरणा हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़ी हुई है। प्रेरणा, जयपुर से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है?
क्या कुछ अभी भी वही तस्वीरें हम देख रहे हैं जो पहले से ही सामने आती रही है? जयपुर सबसे बड़ा केंद्र किस तरह से बनता हुआ नजर आता है कोरोना का, अभी क्या हालात हैं वहां पर? जी देखिए, जयपुर में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 80 जो जयपुर में 80 मामले हैं वो सामने आए हैं कोरोना के। हालांकि राहत की खबर ये रही कि कल कोई भी एक मौत नहीं हुई है जयपुर में, तो एक राहत की खबर भी सुनने मिली। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इसमें अलर्ट दिखाई दे रहा है। जो समीक्षा बैठक है, कोरोना समीक्षा बैठक भी की गई, जिस तरीके से अशोक गहलोत द्वारा भी ये बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बहुत सी चीजें सामने बोली कि जो गंभीर मरीज है उनके लिए जो इंजेक्शन है, जीवन रक्षक इंजेक्शन, वो फ्री में, जो 40,000 का इंजेक्शन आता है वो यहाँ की सरकार जो है अब फ्री में लोगों को उपलब्ध करवाएगी। वहीं जो टैबलेट्स हैं वो भी यहाँ पे राजस्थान सरकार जो गरीबों को है और बाकी जो गंभीर मरीज हैं उनको ये उपलब्ध करवाने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इस मामले में यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनका कहना था कि लगातार जो रैंडम सैंपलिंग हो रही है, जो जांचें बढ़ाई गई है, 27 प्रदेश में नई जांच के लिए विकसित किए गए हैं, तो इसी की वजह से जो है ज्यादा जो केस है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर उपचार की, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन अलर्ट हुआ है। लगातार जो कोरोना की समीक्षा बैठक है वो भी यहाँ पर की जा रही है और साथ ही लोगों को राहत देने की जो एक यहाँ पे कवायद वापस शुरू की गई है। बीच में ऐसा हो गया था कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी सियासी पटक में ये भूल गई थी कि कोरोना भी अभी यहाँ पर फैला हुआ है, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर अब फिर से जो है कोरोना की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अशोक गहलोत ने एक अपील की थी कि सार्वजनिक माइक लेकर लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क है, उनके बारे में एक बार फिर से लोगों को अवेयर किया जाए। वहीं एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि यहाँ के जो कोरोना के चलते जो बाकी बीमारियां हैं वो जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक और अवॉइड हो रही थी, वहीं पे डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि मोबाइल वैन जो है यहाँ पे शुरू की गई है, जिससे बाकी जो रोगों के जो मरीज हैं उन्हें भी इससे राहत मिलता है। तो अब देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो वापस से इसमें अलर्ट होती नजर आ रही है और वापस से जो है लोगों की रक्षा के लिए, कोरोना की रक्षा के लिए एक बार फिर मैदान में उतर आई है। जी बिल्कुल, देखिए मैदान में सरकार उतर आई है। हालांकि इससे पहले भी ये दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि हमने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने राज्य को संभालने की कोशिश की है। उधर जीवन रक्षक इंजेक्शन की हम बात करें, इसके साथ ही टेस्टिंग की हम बात करें, उसको लेकर भी तमाम प्रयास रोजाना किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं, नए नियम लाए जा रहे हैं। इस बीच जब हम खास तौर पर एहतियात की बात करते हैं, आगे के एहतियात के लिए क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से मामले बढ़ते हैं तो? जी देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो लगातार जिस तरीके से अभी रैंडम सैंपलिंग हो, एक तो मेजर कारण यहाँ पे राजस्थान में जो है कोरोना का संक्रमण जो बढ़कर आ रहा है, उसका एक मेजर कारण यही बताया जा रहा है कि लगातार जो रैंडम सैंपलिंग और टेस्टिंग हो रही है, और साथ ही इसके साथ जो प्लाज्मा डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन और प्लाज्मा थेरेपी, इसका भी इस पे भी जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे जोधपुर और कोटा में भी जो प्लाज्मा थेरेपी है वो शुरू कर दी गई है जयपुर के अलावा अब, और लगातार इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई भी मरीज बिना उपचार के ना रहे, सभी को उपचार मिले। और कोरोना का जो संक्रमण है, यहाँ अशोक गहलोत का कहना है कि कोरोना संक्रमण से हमें चारों ओर से धावा बोलना होगा, चारों ओर से धावा बोलेंगे तभी जाकर हम उससे विजय हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से रैंडम सैंपलिंग हुई, प्लाज्मा थेरेपी हुआ, और साथ ही जो बाकी बीमारियां हैं उन पर भी मोबाइल वैन के थ्रू गाँव जाकर जिस तरीके से उपचार किया जा रहा है, तो एक जो बोलते हैं कि मैदान में, जिस तरीके से मैंने बताया कि मैदान में जो सरकार है फिर से एक उतर आई है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 11,000 से ऊपर जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं राजस्थान में, वो एक बेहद चिंताजनक मामले सामने आ रहे हैं जिस तरीके से अभी यहाँ सब हो रहा है। लेकिन अभी जो है सरकार ने कमर कस ली है और वापस एक बार फिर से जो है टेस्टिंग और थेरेपी वगैरह यहाँ पे शुरू कर दी गई है। टेस्टिंग तेजी से हो रही है। इसके साथ ही हेमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, हम अलग अलग क्षेत्रों की खास तौर पर बात करते हैं, हम कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की बात करते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने के साथ साथ हमें बाकी क्षेत्रों में ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अभी अलवर की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है फिर वहां से तेजी से मामले सामने आने लगते हैं। देखिए प्रिया, इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की गई है और जिस तरह से कल मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल की मीटिंग थी, समीक्षा बैठक यहाँ पर हुई, जिसमें संभागीय आयुक्त, आईजी, दोनों एसपी, जिला कलेक्टर सभी मौजूद थे और उसमें निर्णय लिया गया कि जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए। खास तौर पर जो पॉजिटिव है उसकी व्यक्तिगत निगरानी की जाए, यानी कि एक पॉजिटिव जो व्यक्ति है उस जिस एरिया में, उस पर करीब
बीएलओ की निगरानी में दो से ज्यादा लोगों, जो सरकारी कर्मचारी होंगे या फिर कोई वॉलंटियर्स होंगे, उनकी निगरानी रखी जाएगी ताकि उसकी एक्टिविटीज को नोटिस किया जाए। खास तौर पर दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी पॉजिटिव मरीज या कोई व्यक्ति कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पिछले दिनों भिवाड़ी जिला पुलिस जिला में जो एसपी राममूर्ति जोशी है, उन्होंने वहां बताया था कि 10 जुलाई से अब तक करीब 6000 चालान काटे जा चुके हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि वहां के स्थानीय जो नेता हैं, जो दूसरी पार्टी से संबंधित रखते हैं, वो अपनी नेतागिरी बुनाने के लिए ज्ञापन तक देने आ गए कि आप चालान बहुत ज्यादा काट रहे हैं तो इसलिए चालान को कम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जितना चालान ज्यादा कटेगा, जितनी सख्ती की जाएगी, उसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा निकलेगा। क्योंकि भिवाड़ी और अलवर शहर दो बड़े हॉटस्पॉट पॉइंट है और आज सुबह सुबह भी भिवाड़ी और अलवर शहर में काफी संख्या मामले सामने आए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग की जा रही है। दूसरी बात एक ये है कि जो प्रदेश स्तर से जो डिसीजन लिया गया है, उसमें ये लिया गया है कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का एक अलग से हॉस्पिटल तैयार किया गया है। अलवर से भिवाड़ी जो रोड है, उस पर चिकानी में एक कोविड सेंटर बनाया गया है लॉर्ड्स हॉस्पिटल के नाम से, और उसमें 200 बेड का सृजन किया गया है। वहां पर एक बेहतरीन सुविधाओं के साथ वहां पर अलग से पॉजिटिव मरीजों की व्यवस्था की गई है। यानी कि जिले के जो भी अस्पताल होगा, सरकारी अस्पताल है, वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज कोई नहीं रहेगा। अब सेपरेट कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक अस्पताल किया गया है सीएचसी पर, और जिला अस्पताल में नॉर्मल चेकिंग होगी, नॉर्मल अन्य रोगियों की जांच की जाएगी। तो एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सेपरेशन रखा जा रहा है। जो भी पॉजिटिव मरीज है उसको सेपरेशन रखा जा रहा है, और जहां पर पॉजिटिव मरीज अपने एरिया में आया है उसको भी सेपरेशन रखने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। और बेहतर, सबसे बड़ी बात यह है कि संभागीय आयुक्त ने जिस तरह से निरीक्षण किया, समीक्षा की, उसमें उनको जिला प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में खासा एक व्यवस्था में अच्छा माहौल देखने को मिला, और उसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन की पीठ भी थपथपाई। और साथ ही जो नई एसपी हैं तेजस्विनी गौतम, उन्होंने भी एक बड़ी मुहिम के साथ यहाँ पर पिछले 6 दिनों में 1200 से ज्यादा चालान किए हैं। इस पर भी एक बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर मिला है। और आने वाले बिल्कुल कार्रवाई लगातार की जा रही है, क्योंकि अपील राजस्थान सरकार की ओर से हर स्तर पर की जा रही है कि अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन उसका पालन ना होने पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उसका जिक्र आपने किया, बहुत शुक्रिया प्रेरणा आपका भी और हेमंत आपका भी हम तक तमाम जानकारी राजस्थान से पहुंचाने के लिए। तो